कहते हैं जब प्यार होता है तो बताकर नहीं होता। मुझे भी हुआ था जब उसे पहली बार देखा, हवा से बातें करते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, फूलों में अपनी खुशबू बिखेरते हुए। उन दिनों मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ शिमला आया हुआ था। बहुत सुना था शिमला की वादियों के बारे में, शिमला की खूबसूरती के बारे में। और वहाँ मैंने उसे देखा। बला की खूबसूरती। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे सूरज ने अपनी पहली किरण की लालिमा उसे ही दे दी हो, फूलों ने उससे महकना सीखा हो और कलियों ने उससे खिलना। देखने से वो एक मामूली सी आम सी पहाड़ी लड़की थी, लेकिन मेरे लिए वो किसी खूबसूरत राजकुमारी से कम नहीं थी। मैं उस समय अपने दोस्तों के साथ कुल्हड़ वाली गर्म चाय के मजे ले रहा था और मेरे बाकी दोस्त अपनी चटपटी और मजेदार बातों से शाम का शमा बांध रहे थे, और मैं तो बस कुल्हड़ की गर्म चाय की भाप में उस पहाड़ी लड़की को एकटक देखे जा रहा था, जो सामने वाले बगीचे से फूलों को काट छांट कर अपनी पीठ के पीछे बंधी एक बड़ी से टोकरी में डालती जा रही थी। अचानक से मैं उठा और उस पहाड़ी लड़की की ओर बढ़ गया। उसके नज़दीक पहुंचकर मैंने पूछा, आप क्या यहीं कहीं आसपास की रहने वाली हैं? तो उसने पलटकर मुझे देखा और फिर वापस अपने कार्य में मशगूल हो गई। फिर मैंने कहा, मैं कार्तिक हूँ और यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ शिमला घूमने आया हूँ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने काम में लगी रही। मैंने दोबारा पूछा, क्या आप मुझे और मेरे दोस्तों को शिमला की सैर करवा सकती हैं? तो उसने मुझे दोबारा मुड़कर देखा और फिर मुझसे 2 कदम की दूरी पर बैठे मेरे दोस्तों को, जो अब भी अपनी चटपटी और मजेदार बातों में व्यस्त थे। वो उन्हें देखकर फिर बिना कुछ बोले अपनी टोकरी फूलों से भरकर पगडंडी के रास्ते आगे बढ़ गई और मैं उसे जाते हुए देखता रहा। मन में यही सोचता रहा कि अब कब उससे अगली मुलाकात होगी। अगले दिन बाजार में मैंने फिर उसे ही देखा। वो एक छोटी सी दुकान पर फूलों के गुलदस्तों को बेच रही थी। मैं उसे देखकर खुशी से झूम उठा, फिर अपने दोस्तों को आगे भेजकर मैं उसकी दुकान की ओर बढ़ गया। किसी फिल्म में सुना था, जो आज मुझ पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा था, कि किसी चीज़ को अगर बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। और यही आज मेरे साथ हो रहा था। जिससे मिलने की मैं दिल से ताकीदें पढ़ रहा था, वो आज मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, ये लाल गुलाब के फूलों के गुलदस्ते कितने के दिए? तो उसने मुझे मुड़कर देखा। 50 रुपए, उसने कहा, और गुलदस्ते का मूल्य बताकर पुनः वो अपनी दुकान के गुलदस्तों के फूलों को संवारने में लग गई। मैंने दोबारा पूछा, आपसे कल जो पूछा था उसका जवाब तो आपने दिया नहीं। ये सुनकर वो पुनः मेरी तरफ पलटी और अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसके एक हाथ में लाल गुलाब का गुलदस्ता और दूसरा हाथ उस लाल गुलाब के गुलदस्ते की कीमत अदायगी के लिए बढ़ाया गया था, जो मुझे देना था। मैंने हाँ में सिर हिलाकर उसके नर्म गर्म हाथों में 50 रुपए का नोट थमा दिया और उसकी हथेली की गर्माहट मैंने पूरी शिद्दत से अपने अंदर महसूस की। मैं कुछ देर वहीं खड़ा उसे देखता रहा। फिर उससे पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? फिर उसने मुड़कर दोबारा मुझे देखा। आपका हो गया हो तो आप जा सकते हैं, दुकान बढ़ाने का समय हो गया है, उसने कहा। तो मैं बुरी तरह झेप गया और दुकान से निकलकर दुकान से कुछ दूर आकर खड़ा हो गया और उसे दूर से ही देखता रहा। कुछ देर में ही वो दुकान बढ़ाकर पहाड़ी के रास्ते बड़े वाले पहाड़ के पीछे चली गई। वो रात मेरी आंखों ही आंखों में कटी। पूरी रात उस पहाड़ी लड़की का मासूम चेहरा घूमता रहा। जाने क्यों अब वो पहाड़ी लड़की मेरे लिए एक पहेली बनती जा रही थी। मेरे लिए उसको समझना मुश्किल होता जा रहा था। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करता, वो उसे टाल देती और आगे बढ़ जाती। मैं उसका नाम भी नहीं जानता था, तो मैंने ही उसे एक नाम दे दिया था, काव्या। वो थी भी तो किसी नज्म या फिर किसी कविता की तरह, जो मेरी समझ से बिल्कुल परे थी। आखिर मुझे कोई कविता या कोई नज्म की भाषा कब समझ आई, जो अब समझ आती। मैंने तय कर लिया था कि अगले दिन उससे बात किए बगैर मैं हटूंगा नहीं। सोचते हुए न जाने कब आंख लग गई, और जब आंख खुली तो सुबह के 5 बज चुके थे। मैं झट से उठा और तैयार होकर उसी पगडंडी के रास्ते उस बड़े वाले पहाड़ के पीछे की ओर चल दिया।